गुरूर हमारे सामने मत करना, जब हम करते हैं तो जीना हराम कर देते हैं। आज सीमा का ये शॉर्ट वीडियो आया और मैं दंग रह गई कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो आराम से वीडियो भी बना रही है और सबको चेतावनी भी दे रही है अपने वीडियो में। और पूर्ण रूप से मतलब ये हमने सुना है कि उसका चैनल डिलीट होने वाला है, डिलीट हो गया। कितने जगह केक कट गए, कितने जगह पार्टियां हो गई, लेकिन कुछ भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं लोग। और उस पर जितने भी मोमिन मलिक जी केस किए हैं उनके केस का, चाहे उनके बातों का कोई असर इसके ऊपर नहीं है। इसलिए उसको पता है कि अब हम यहीं पर रहेंगे और सच में रहेगी और रह रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। ये है सीमा की आवाज़। वो कह रही है कि मतलब गुरूर मत दिखाओ, अगर हम करेंगे तो सबको तबाह कर देंगे। कहने का मतलब सच में तबाह कर रही है, सच में वो अपने गुरूर से तबाह कर रही है। वो कर भी रही है गुरूर। हमारे गुरूर का उसको लेना देना कुछ भी नहीं है, न हमारी बातों का असर है। सिर्फ हम भौंक रहे हैं और न कानून उसका कुछ कर पा रही है, न हमारी सरकार कुछ कर पा रही है। और जितने लोग भी इतने 1 साल से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सीमा के ऊपर कोई असर नहीं है, न कोई कुछ कर पा रहा है। वो आराम से सचिन के साथ वीडियो भी बना रही है, सबको चिढ़ा भी रही है, कोई असर नहीं है। और सच में जो भी मोमिन मलिक ने जो भी दावे किए हैं, तो क्या ये दावा झूठा होगा? इसलिए कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जो चैनल डिलीट करने की अफवाह उड़ी थी कि चैनल डिलीट होगा, कहाँ से उड़ी थी, कहाँ तक गई और कितने लोग खुश हुए। हम भी सोचे कि चलो भाई चैनल डिलीट हो जाएगा तो कैसे वीडियो डालेगी। उसका लगातार वीडियो भी आ रहे हैं और लाइव भी कर रही है, जो कि अपने लाइव में सभी को उल्टा सीधा बोलती है। और एक मैं बात बता दूं, अभी उसका थोड़ी देर पहले 2 घंटे पहले वीडियो आया है, मैंने देखा। आज उसके मतलब जो भी चैनल का अकाउंट है उसके 1 साल पूरे हो गए और वो केक काटने वाली है। उसके 15 लाख जो सब्सक्राइबर हुए हैं, 16 लाख का दावा कर रही है कि जो 16 लाख मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो बहुत ही उनका धन्यवाद उसने किया। और वो केक काटने वाली है और सेलिब्रेशन करने वाली है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि वो पूरे मतलब गर्व से कह रही है कि मेरी लव स्टोरी का अब बनेगा एपिसोड, मतलब सीरियल बनेगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट में जितना भी चला जाए, जहाँ से सचिन और उसकी बातें शुरू हुई, जहाँ से वो पबजी खेली, कैसे चैट हुआ, कहाँ से कहाँ तक वो आई, कितने बार आई, नेपाल आई, फिर गई, फिर मतलब सारा कुछ वो कह रही कि मैं अपने वीडियो में बताऊंगी, पूरा एपिसोड बनाऊंगी। तो ये हो गया उसका सीरियल। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? वो तो आराम से अपना एंजॉय कर रही है, कह रही है कि हमको भारत के लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है। मुझे बहुत गर्व है कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों पर गर्व है। और 2-4 लोग जो ऐसे हैं जो मेरे हेटर हैं, उनके लिए मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। जो मेरे से प्यार करते हैं, हमारी फैमिली से प्यार करते हैं, सचिन से प्यार करते हैं, मैं उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। मेरी 16 लाख फैमिली हो चुकी है और मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सच में सचिन सीमा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए कि उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है और वो कहीं जाने वाली नहीं है। उसके कहने का मतलब है कि मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान जाऊँगी, न मेरे बच्चे जाएंगे। मेरे बच्चे यहीं पर रहेंगे, यहीं पर पढ़ेंगे, यहीं पर शादी विवाह जो भी उनकी शिक्षा दीक्षा होगी सब इंडिया में होगी। इसलिए कि मुझे हिंदुस्तान सबसे प्रिय है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। सचिन से प्यार करती हूँ, तो अपने बातों को बहुत ही मजबूती से वो रख रही है। और वीडियो में कह रही है कि जब मैं यहाँ आई और जेल गई, जब जेल से छूटी थी, उस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और हम बहुत ही गरीब परिवार में आए थे, जो कि सभी लोग जानते हैं। तो
वो कह रही थी कि मीडिया वाले इतने घेर रखे थे, मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और जो भी इनका बहुत ही कह रही है कि AP सिंह भैया जी का जो भी है, भगवान करे कि वो जुग जुग जिएं और जीवन भर जीते रहें। और उन्होंने सलाह दिया हमको YouTube चैनल बनाने का, और मेरा चैनल बना। और मुझे 7 महीने तक कुछ भी पता नहीं था कि कैसे मोनेटाइज होता है, कैसे क्या होता है, कोई अर्निंग। जब मीडिया वाले भाई आते थे अर्निंग के बारे में पूछते थे तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कैसे चैनल मोनेटाइज होता है। हरियाणा से एक भाई आए और मेरा चैनल मोनेटाइज किए, तब से मेरा अर्निंग। तो ये होता है मदद करना, हमारे इंडिया के लोग ही मदद कर रहे हैं उसका। जितना विरोध करने वाले कम हैं, मदद करने वाले ज़्यादा हैं, तभी तो सीमा अड़ी हुई है यहाँ पर। अगर 2-4 लोग ऐसे भौंक रहे हैं कि सीमा को पाकिस्तान जाना चाहिए, उसके बच्चों को हैदर के पास जाना चाहिए, डाइवर्ट होना चाहिए, कुछ भी नहीं होगा। सीमा बहुत ही मजबूती से करे, मेरे बच्चे हैं और मेरे पास ही रहेंगे, और मेरे पति सचिन मीना हैं तो सचिन मीना ही रहेंगे। और इनसे मेरी शादी हुई, पिछले दिनों आप लोग देखे ही थे कैसे शादी, उस शादी में भी जितने बाराती थे, पंडित थे, सबके ऊपर मुकदमा, सारा केस हुआ है, लेकिन कुछ भी अभी तक नहीं हो पा रहा है। मोमिन मलिक की का जो भी बातें हैं वो समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। उनका दावा सच में झूठा साबित होने लगा है। मेहनत तो कर रहे हैं मोमिन सर, बहुत ही मेहनत किए कि सीमा को किस तरीके से यहाँ से और हैदर के पास भेजा जाए। जो कि कल मैंने एक लाइव देखा था न्यूज़ चैनल का, उसमें हैदर भी आए थे, तो उनसे पूछा जा रहा था कि सीमा को चाहते हैं कि बच्चों को चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं सीमा को भी अपनाऊंगा, अपने बच्चों को भी अपनाऊंगा। फिर सवाल किया गया कि सीमा तो चाहती ही नहीं है आपको, फिर आप क्या करोगे? क्या पाकिस्तान की सरकार आपका साथ दे रही है? उन्होंने कहा कि हाँ देगी, मतलब पूर्ण रूप से नहीं दे रही है। जो लोग पाकिस्तान में भी आवाज़ उठा रहे हैं उनके खिलाफ भी सीमा लगातार बोल रही है, और सचिन भी उनको साला के नाम से पुकारता है कि जितने भी मेरे साले हैं ऐसे ही भूखते रहेंगे। उनकी बहन का मैं बहुत अच्छी तरीके से ख्याल करता हूँ, हर अरमान पूरा करता हूँ। तो ये है सीमा का, मतलब सीमा का पूरा आज 1 साल पूरा हो गया। उसने बोला कि जब मैं आई थी जेल से तो कोई मेरा मतलब मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे, बहुत गरीब थी, और मुझे हमारे इंडिया के लोग, हमारे हिंदुस्तान के लोग बहुत मेरा मदद किए। कोई 200 दिया, कोई 2000 दिया, कोई 5000 दिया, कोई 2 रुपया दिया, मतलब ऐसे करके आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो सिर्फ हिंदुस्तान और अपने ये 16 लाख फैमिली के बदौलत मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और मैं अडिग हूँ इसलिए कि मेरे साथ इतनी बड़ी फैमिली है, तो मुझे कोई तोड़ नहीं सकता है, न कोई मुझे बिखरा सकता है। तो अब मैं अपने लव स्टोरी का जो भी एपिसोड बनाने वाली हूँ आने वाले, और सभी को उसने इनवाइट भी किया है कि मेरे साथ आप मेरे यहाँ आइए, मेरे साथ वीडियो बनाइए, मैं यहाँ पर आपको घुमाऊँगी फिराऊँगी। मतलब वो पूरी तरीके से सभी को इनवाइट कर रही कि सभी लोग मेरे साथ आएँ जो मुझसे प्यार करते हैं। सच में 16 लाख की फैमिली उसको कह रही है कि जो मुझे नहीं पसंद करते हैं वो मुझे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, हमको पता है। इसलिए कि मैं भी जिसको पसंद नहीं करती हूँ उसको मैं सब्सक्राइब नहीं करती हूँ, भले सर्च करके उसको देखती हूँ लेकिन सब्सक्राइब नहीं करती हूँ। लेकिन गलत है, जो भी यहाँ के लोग उसको देखते हैं सब्सक्राइब करते हैं तभी तो उसका आने वाला जो भी वीडियो होता है तुरंत सामने आ जाता है। तो वो कह रही है कि मेरे जितने प्यार करने वाले हैं वही मुझे सब्सक्राइब किए हैं। तो मुझे जो भी प्यार करने वाले हैं, मुझे इतना उनको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ। सचिन ने भी हाथ जोड़े, तो इस तरीके से सीमा और सचिन पूरा दृढ़ता के साथ वो खड़े हैं और
हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चिल्ला रहे हैं लोग कि हमारे कानून, हमारी कानून क्या कर रही है, हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं, हमारे योगी जी क्या कर रहे हैं। तो सच में उनके शरण में आई है तो शरण से सीमा का कहना है कि मैं भगवान श्री कृष्ण भगवान और श्री रामचंद्र जी का नारा लगाती हूँ। मैं उनको बहुत मानती हूँ और मेरा कुछ भी कोई नहीं, मैं उनके साथ, वो मेरे साथ हैं, हमारे भगवान मेरे साथ हैं, श्री राम जी और श्री कृष्ण जी। तो मेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। जहाँ पर भगवान खड़े होते हैं वहाँ पर इंसान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सच में ये होता हुआ नज़र आ रहा है। ये है सीमा का बयान। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। हमारे आवाज़ उठाने से कुछ भी नहीं हो रहा है। हम चिल्लाकर अपनी एनर्जी ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन सीमा आराम से नाच रही है, गा रही है और लोगों को आंखें भी दिखा रही है कि मेरा देखो, मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो, चिढ़ा भी रही है। इस तरीके की सीमा की हरकतें पहले से ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और उसका साथ दे रहा है सचिन भी जो जितना वो कहती है उतना ही सचिन भी बोलता है। तो दोस्तों यही कहना है कि सीमा अब आराम से हिंदुस्तान में ही रहेगी, वो कभी पाकिस्तान जाने वाली नहीं है। ये हम कह रहे हैं इसलिए कि इतने दिनों से जो भी केस हो रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं दावे झूठे साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगती है? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।